Hello friends, my name is Rahul Raghav and I am a yoga instructor and this video is dedicated to yogarya.com. So, जैसा कि हमने पहले ही 2 पार्ट्स बना चुके हैं और आप लोगों के समक्ष उनको प्रस्तुत कर चुके हैं। डायबिटीज़, पहला पार्ट था डायबिटीज़ क्या है, इस बीमारी के कितने टाइप हैं और ये हमारे शरीर में किस तरह से होती है, ब्लड शुगर क्या है, इंसुलिन क्या है, जो इसके कनेक्टिंग इश्यूज़ हैं। उसके बाद हमने पार्ट 2 में आपके साथ शेयर किया था इसके लक्षण क्या हैं, कैसे फास्टिंग के द्वारा, कैसे डाइट कंट्रोल के द्वारा और अपनी जो है आदतों को सही कर आप इस बीमारी पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब तीसरा जो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं वो है नित्य किए जाने वाले योगाभ्यास, कि आप अपने डेली रूटीन में कौन कौन से योग आसनों को इंक्लूड करें जिससे कि आप इस बीमारी पर कंट्रोल पा सकें। दिस इज़ पॉसिबल और ये कई लोगों ने किया भी है। योग के माध्यम से कई लोगों ने डायबिटीज़ से छुटकारा पाया है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका डेली रूटीन क्या है, आपकी डाइट क्या है, आप किस तरह से जो है अपने पूरे रूटीन को मैनेज करते हैं, आपका एक्सरसाइज और वर्कआउट टाइम क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप जो भी योगासन ट्राई करें, कोशिश ये करें कि आप किसी इंस्ट्रक्टर के सुपरविजन में ही योगासन करें। और क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट को कई बार एक कनेक्टिंग प्रॉब्लम जो है वो ब्लड प्रेशर की हो जाती है, क्योंकि उनके ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा बड़ी होती है तो उनको अमूमन बहुत ही ये देखा गया है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है। तो अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आप ज़्यादा हैवी वर्कआउट ना करें जिससे कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा हाई हो जाए और आपको जो है दिक्कत हो। तो हम ये चाहते हैं कि आप जो भी आसन करें वो आप किसी योगा इंस्ट्रक्टर के सुपरविजन में करें और आप आने वाले जो हम आसन आपको दिखाने वाले हैं उनको पूरी सुरक्षा के साथ करें। आशा करते हैं आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड सी कौन कौन से योगासन हैं जो हमें डायबिटीज़ में अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करने चाहिए। तो सबसे पहला है मकरासन। आप इस तरह से लेट जाएं और अपने पैरों को आगे पीछे ऑल्टरनेट चलाते रहें। इसको आप रिपीट कर सकते हैं और 5 से 10 मिनट तक आपको ये करना है। आप इससे पहले सारा जो है जो आपका डेली का जो वार्म अप है वो कर लें और उसके बाद ये सारे सीक्वेंस में ये आसन आप करें। तो ये है मकर आसन जो कि आपको इसमें ऑल्टरनेटिवली आपको अपने पैरों को चलाना है, फिर दोनों को एक साथ चलाना है और अपने चिन के नीचे अपने हाथों से सपोर्ट देना है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो भी आप इसको कर सकते हैं, आराम से इस आसन को कर सकते हैं। और आपको अगर ब्रीदिंग शॉर्टनेस लगे तो आप उस टाइम होल्ड करके आराम दे सकते हैं। दूसरा आसन है जठर परिवर्तन आसन, जिसे आप देख रहे हैं। आप इस तरह से दोनों हाथ फैलाकर आप जमीन पर लेट जाएं, अपने पैरों को अपने हिप से टच करें और हाथों को फैलाकर आपको अपोजिट साइड में गर्दन घुमानी है। आपको दोनों पैर मिला के रखने हैं, घुटने मिला के रखने हैं और दूसरी तरफ अपने पैर को, घुटने को जमीन से टच करना है। ध्यान रहे आपकी गर्दन अपोजिट साइड में घूमेगी। अगर आपके पैर जो हैं राइट में है तो आपकी गर्दन लेफ्ट में होगी, अगर आपके पैर लेफ्ट में है तो गर्दन राइट में होगी। तो इस तरह से आपको थोड़ी देर इसमें होल्ड करना है ऐसे लेटकर। इससे आपकी पैनक्रियाज एक्टिवेट होंगी, आपकी जो लोअर बैक है उसमें काफ़ी अच्छा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं। आपको इस पोजीशन में एक एक करके आपको दोनों ही तरफ देना है और आराम से कम 10 सेकेंड या 10 काउंट्स आप कर सकते हैं। दोनों तरफ आपको होल्ड करना है। इसे आप 5 से 10 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं। 5 मिनट करें शुरू में तो काफ़ी होगा, या 2 से 3 रिपीटेशंस कर लें, इसके काफ़ी है। अगला आसन है भुजंगासन। भुजंगासन जो कि बहुत ही फेमस आसन है। तो आप इसको सीधे एकदम ज़मीन पे लेट जाएं, दोनों घुटने और पंजों को मिला के रखें, एंकल फ्लैट रखें, अपने शोल्डर्स के नीचे अपनी हथेलियाँ रखें ज़मीन पर और इनहेल करते हुए, श्वास भरते हुए ऊपर उठें। ध्यान रहे कि आप जब भी ऊपर उठेंगे तो आपको श्वास लेकर श्वास भरनी है अंदर और ऊपर जाते ही श्वास छोड़ देनी है। और नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन यानी कि श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। आप श्वास लेते रहेंगे, श्वास छोड़ते रहेंगे और आप भुजंगासन में कम से कम 10 to 20 सेकेंड्स तक रुकेंगे और फिर वापस आराम से आ जाएंगे। अपने शोल्डर्स के नीचे अपनी हथेलियाँ रखनी है, फिर आपको ऊपर उठना है, ध्यान रखें। तो ये था भुजंगासन। अगला आसन जो है वो आप देखेंगे तो इसमें आप सबसे पहले बेस पोजीशन में बैठ जाएं इस तरह से
और अपने हाथ पीछे अपने हिप्स के रख लें। ये है भू नमन आसन। आपको अपने एक हाथ से अपोजिट हैंड से दूसरा जो पैर है वो पकड़ना है और इनहेल करते हुए श्वास भरते हुए अपने को पीछे ले जाना है। अपने हाथ को पीछे रखना है, पीछे दृष्टि आपकी होनी चाहिए, शोल्डर लेवल जो है आपका, जिस तरफ शोल्डर है उस तरफ आपका सिर, और एक्सेल करते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है। अगर आपका फैट ज़्यादा है तो आप इतना ही झुकें जितना आप जा सकते हैं पीछे की तरफ, और अगर आप नीचे जा सकते हैं तो पूरा नीचे एक्सेल करते हुए श्वास छोड़ते हुए अपना सर ज़मीन से टिका दें। ध्यान रहे आपको इसमें होल्ड करना है 4 से 5 सेकेंड्स या 10 सेकेंड। आप 10 काउंट्स कर सकते हैं। अगर आपका बीपी हाई रहता है तो आप कम करके ऊपर वापस उठ जाएं। जितना आपको आरामदायक लगे उतना आप करें। तो ये है भू नमन आसन। यही आपको दूसरी तरफ भी रिपीट करना है, दोनों ही तरफ करेंगे, और इसको आप जो है 5 राउंड इसके आप कर सकते हैं। इसको करना बहुत ही सरल है। बस ध्यान रहे कि यदि आपका फैट है, आपका बेली जो है बहुत बाहर निकला हुआ है, या आपकी ट्विस्टिंग कम हो पा रही है, तो आप ज़्यादा इससे चिंतित ना हो। जितना आपसे हो पा रहे हैं, ध्यान रहे आपका जो पीछे वाला हाथ है आपके कमर के बिल्कुल पीछे रहे, और दूसरे हाथ से सपोर्ट देते हुए आप नीचे की तरफ जाएं। और जब आप नीचे जाएंगे तो श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, इस तरह से। इस पोजीशन में आके आप होल्ड करें, 5 to 10 काउंट्स करें और वापस आ जाएं। तो ये था भू नमन आसन। ये आपको दोनों तरफ करना है। 5 रिपीटेशंस आप इसके कर सकते हैं। और अगला आसन है वज्रासन। तो वज्रासन के लिए आप पहले बेस पोजीशन में बैठे हैं और अपने पैरों को फोल्ड करके अपने हिप्स के नीचे रखें। आपके हिप्स रेस्ट करेंगे आपके पैरों पर। वज्रासन में बैठने से आपका डाइजेशन स्ट्रांग रहता है, आपके पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं बनती। ये इस तरह से इस पोजीशन में आप रहिए। ये है वज्रासन। कुछ देर वज्रासन में बैठने के बाद आप मंडूक आसन के लिए अपने आप को तैयार करें। मंडूक आसन में दोनों हाथों से मुट्ठियां बना के नाभि को बीच में रखेंगे। नाभि को बीच में रखकर एक्सेल करते हुए श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ आपको झुकना है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आप पूरा ज़मीन पे सर अपना टच ना करें और श्वास को रोक के ना रखें। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। नॉर्मल आपका श्वास चलता रहेगा, लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। 5 to 10 काउंट्स तक आप इस पोजीशन में रहेंगे और वापस आ जाएंगे। यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आपको ज़्यादा टाइम होल्ड नहीं करना है, सिर्फ नीचे जाना है, एक्सेल करते हुए और इनहेल करते हुए ऊपर आप उठ सकते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू है तो आपको ज़्यादा देर होल्ड नहीं करना है नीचे जाकर। ध्यान रखें इस चीज़ का। तो ये था मंडूक आसन। अगला आसन इसी श्रृंखला में है जो डायबिटीज के पेशेंट्स कर सकते हैं, वो है त्रिकोणबद्ध आसन। आपको अपने दोनों पैरों को मिलाना है, अपने एनस से बिल्कुल एकदम टच कर देना है नीचे अपनी जो एड़ियां हैं उनको, और बटरफ्लाई की तरह आपको बटरफ्लाई करना है, जैसे तितली आसन भी बोलते हैं इसे हिंदी में। इसको त्रिकोणबद्ध आसन भी कहते हैं अगर आप बटरफ्लाई ना करें तो। ये आपको करना है। इसे आप कम से कम जो है 20 to 50 काउंट्स आप इसके कर सकते हैं। ये आपके डेली रूटीन के पार्ट्स होने चाहिए। ये सारे आसन, योगासन जो हम इसमें दिखा रहे हैं, और इन्हें आप स्ट्रेचिंग करने के बाद ही करें। आप तितली आसन को अपने स्ट्रेचिंग का पार्ट भी बना सकते हैं। यह आपकी जो है थाई मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाता है, आपके लोअर पोर्शन को जो है एक्टिवेट करता है, और साथ ही साथ आपके डाइजेशन को भी ये इम्प्रूव करता है। अगला आसन है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से मिलाएं, पैरों को थोड़ा शोल्डर लेवल से ऊपर खोलें और एक्सेल करते हुए श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ मुड़ें, जितना पीछे मुड़ सकते हैं। ध्यान रखें जितने आप कमर को ट्विस्ट करेंगे आपकी पैनक्रियाज एक्टिवेट होंगी, आपकी जो है किडनीज एक्टिवेट होंगी, और आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सारे एक्टिवेट होने शुरू हो जाएंगे। एक्सेल करते हुए आपको जो है पीछे मुड़ना है, इनहेल करते हुए वापस आना है, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए वापस पीछे जाएंगे, और श्वास भरते हुए फिर वापस। आपको होल्ड करना है यथाशक्ति आप जितना कर सकते हैं, 5 से 10 काउंट। अगर आपको हाई बीपी का इशू है तो अगेन हम दोहराते हैं इस चीज़ को कि आप ज़्यादा टाइम होल्ड ना करें, और होल्ड करते वक्त पोजीशन में आप श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। आपको किसी भी स्थिति में, चाहे आप को हाई बीपी है या नहीं है, आपको श्वास को होल्ड नहीं करना है। श्वास लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे।
तो ये था कटी चक्रासन। इसके बाद आप देखेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। आपको एक पैर जो है दूसरे के नीचे से निकालना है और अपने हिप को सपोर्ट करना है और अपने घुटने के दूसरी तरफ अपने पंजे को रखना है। जो पैर नीचे है उसके घुटने के दूसरी तरफ आप अपने पैर को रखेंगे। अगर आपका पैर नहीं जा पा रहा है तो आप घुटने के इस तरफ भी रख सकते हैं। फैट कई लोगों का ज़्यादा होता है तो वो रख नहीं पाते हैं। और अपने हाथ को, अपने अपोजिट हैंड को, जो पैर आपका ऊपर सीधा खड़ा है उसके अपोजिट हैंड को आपको ले जाना है और इस तरह से हाथ के पीछे से ले जाके पंजे को पकड़ना है और पीछे देखना है। दृष्टि आपकी पीछे की ओर रहेगी, कमर ट्विस्टेड होगी। ध्यान रखिए डायबिटीज़ के पेशेंट को ज़्यादातर जो है ट्विस्टिंग के जो आसन है वो कराए जाते हैं ताकि पैनक्रियाज एक्टिवेट हो, इंसुलिन जनरेशन उनका जो है रीएक्टिवेट हो। बाइल सेल्स जो हैं वो आपके इंसुलिन जनरेट करते हैं, वो क्रिएट करते हैं इंसुलिन हार्मोन आपके पैनक्रियाज में और वो एक्टिवेट होते हैं जब आप जो है ट्विस्टिंग का आसन करते हैं। तो ये था अर्ध मत्स्येंद्र। अब आगे आसन है धनुरासन। आप इस तरह से पेट के बल लेट जाएं और अपने पैरों को अपने हाथों से पकड़ लें। बहुत ही आसान सा आसन है ये और यथाशक्ति आप अच्छे से इसको होल्ड करें, ग्रिप बनाएं और इनहेल करते हुए, श्वास भरते हुए आप ऊपर की तरफ उठें। जितना आप ऊपर उठ सकते हैं उतना उठें। यदि आपका पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ है तो आप इस आसन को जितना आपसे ट्राई हो सकता है करें और इसको योगा मैट पर ही ट्राई करें। इस तरह से आपको होल्ड करना है। 5 to 10 काउंट्स आप इसको होल्ड करके रखें और 2 से 3 बार इसको दोहराएं। ध्यान रहे कि आपको इस आसन में जब जाते हैं, ऊपर उठते हैं धनुर पोजीशन में, तो आपको श्वास लेनी है और छोड़ते रहनी है। तो ये था धनुरासन। अगला आसन है नौकासन। इस तरह से आपको जो है उठना है और अपने जो आपके पैरों के जो अंगूठे हैं उनके सामने आपकी दृष्टि होनी चाहिए। वो आपकी आंखों के बिल्कुल सामने होने चाहिए और अपने हाथों को सीधा करते हुए आप एक बैलेंस बनाने का प्रयास करेंगे। जितनी देर आप रुक सकते हैं आप नौकासन को करें। बीपी के जो पेशेंट्स हैं वो इसको अवॉइड करें। अगर वो करते हैं तो ज़्यादा टाइम इसमें होल्ड ना करें। और अगला आसन है वक्रासन। वक्रासन जो कि बहुत ही उत्कृष्ट आसन है आपके पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए। तो आइए देखते हैं कैसे हैं। एक पैर आपको सीधा रखना है और दूसरा आपको अपने घुटने से, जो पैर नीचे है उसके पास तक लेके आना है और मुड़ा होना चाहिए और अपने हाथ को, अपोजिट हैंड को अपने जो घुटना है जो पैर ऊपर है उससे प्रेस करते हुए दूसरे घुटने को पकड़ना है जो पैर नीचे है और पीछे हाथ आप रख सकते हैं सपोर्ट के लिए। आप देखेंगे आपकी कमर जो है वो ट्विस्टेड रहेगी, कमर मुड़ जाएगी और ये जो एक्टिविटी है, ये जो आपकी जो पर्टिकुलर पोजीशन है ये आपको दोनों तरफ करनी है। आपको एक तरफ करना है, आपको अपने जो है कम से कम इसको पोजीशन में 50 काउंट तक होल्ड करके रखना है और इसी तरह से आप दूसरी तरफ भी इसको रिपीट करेंगे। तो ये था वक्रासन। आगे देखते हैं इसी श्रृंखला में डायबिटीज़ पेशेंट के लिए हमारा जो अंतिम आसन है वो है पवन मुक्तासन, जिसको आप पहले एक बार पवन मुक्तासन करेंगे। एक पैर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए अपने पेट में से सारी श्वास निकाल देंगे, लंग्स में सारी श्वास निकालेंगे। श्वास छोड़ते अपने पैर को प्रेस करेंगे अपनी छाती तक। और अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तो आपको ऊपर नहीं उठना है। अगर आप नहीं हैं, आपको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड प्रेशर हाई की, तो आप ऊपर जा सकते हैं। अपनी चिन या अपनी नोज़ दोनों में से कुछ भी टच कर सकते हैं। ध्यान रहे जब भी आप पोजीशन में जाएंगे यथाशक्ति होल्ड करने का प्रयास करें, ज़्यादा अपने आप को खींचे ना और आप श्वास लेते और छोड़ते रहें जब भी आप पोजीशन में जाएं। एक एक करके आपको दोनों पैर से करना है। अभी आपने राइट लेग से किया, अब लेफ्ट लेग से करेंगे। इसी तरह से पैर उठाएंगे, श्वास छोड़ेंगे, अपनी छाती से लगाएंगे, पैर को खींचेंगे अंदर की तरफ और श्वास छोड़ते अपनी चिन या अपनी नोज़ को अपने जो घुटने हैं उससे टच करेंगे। जब आप पोजीशन में आएंगे होल्ड करेंगे तो श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। आप कम से कम 10 to 20 काउंट्स तक इसमें होल्ड कर सकते हैं। और जब आप एक बार पवन मुक्तासन कर लें उसके पश्चात आपको दोनों पैरों से करना है। इसी प्रकार पैरों को फोल्ड किया, श्वास छोड़ी,
दोनों को पकड़ा, ग्रिप बनाई अच्छे से और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों के जो घुटने हैं उनके बीच में अपनी चिन लगाई। यहाँ पर आपको होल्ड करना है थोड़ी देर और 20 to 30 काउंट तक आप इस पोजीशन में होल्ड कर सकते हैं। ध्यान रहे आप जब पोजीशन में जाएंगे तो आपकी श्वास प्रश्वास चलती रहेगी, आप सांस लेंगे और छोड़ते रहेंगे नॉर्मली। तो ये था पवन मुक्त आसन। डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए पूरी सीरीज़ हमने आपके सामने रखी और आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपके लिए धन्यवाद। आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोगों का भी भला हो। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।